गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक और बात कि यहाँ पे बिहार सचिवालय जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है शनिवार के दिन। और जिन अभ्यर्थियों या जिन व्यूअर को आना है वो शनिवार को 8 बजे तक आ सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, उसके बाद डिस्कशन कराया जाएगा। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में एनआईए का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में एनआईए का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और एनआईए की स्थापना कब की गई थी? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। जिस तरह से अमेरिका में एफबीआई काम करता है, उस तरह से एनआईए काम करता है। और एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और एनआईए जो है किसके अधीन काम करता है? एनआईए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसका काम क्या है? यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। मुंबई हमले के बाद इस एजेंसी की स्थापना की गई थी एनआईए का। और दिनकर गुप्ता कौन है? पंजाब कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन? दिनकर गुप्ता। और हाल ही में अभी कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस राजू को। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाली महिला कौन है? अपराजिता शर्मा। और दिल्ली के मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी कौन बनाए गए हैं? विकास कुमार। और भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विश्वास पटेल। राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड, एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अवार्ड में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा को। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा? बिहार। और तीसरे स्थान पे कौन रहा? हरियाणा। और यह अवार्ड विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और आकांक्षी जिलों के कैटेगरी में किसको दिया गया है सर्वोच्च स्थान? आकांक्षी जिलों की कैटेगरी में सर्वोच्च स्थान विरुधुनगर तमिलनाडु को दिया गया है। विरुधुनगर जिला जो है तमिलनाडु में है। करौली राजस्थान और कालाहांडी उड़ीसा को दिया गया है। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो मनरेगा के लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को। रक्षा खुफिया सेवा के प्रमुख किसको बनाया गया है? जीएबी रेड्डी को। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। और भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। डीआरडीओ और नौसेना द्वारा हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? VLSRSM। कौन? VLSRSM। इसका परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज कहां से किया गया? चांदीपुर से। और VLSRSM का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और VLSRSM है क्या? यह एक जहाज जनित हथियार प्रणाली है। और यह समुद्र स्किलिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। और हम लोग डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाल ही में नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो संस्कृति मंत्री जो है जी किशन रेड्डी ने शुरू किया है। और क्या है ज्योतिर्गमय उत्सव? इस उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच में दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन। आप देखते होंगे ट्रेन में, बसों में लोग बजाते चले जाते हैं,
उन लोगों की कलाओं को संरक्षित करना है। वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। भारत की लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए संगीत नाटक अकादमी का यह प्रयास अद्वितीय है। हाल ही में मेटा ने अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फेसबुक पे का नाम बदल क्या रखा है तो मेटा पे रखा है। कौन? मेटा पे। और मेटा यानी फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? फेसबुक की स्थापना की गई थी 2004 में। कब? 2004 में। और इसके सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। मार्क जकरबर्ग। अभी हाल ही में बहुत सारे नाम परिवर्तित हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदल क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। केवड़िया स्टेशन, गुजरात के केवड़िया स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या? एकता नगर रेलवे स्टेशन। पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? टटिया भील स्टेशन। टटिया भील स्टेशन। टटिया भील स्टेशन। और फैजाबाद कैंट का नाम बदल क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट। फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट रखा गया है। क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट। 26वें राष्ट्रमंडल देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? रवांडा। और रवांडा की राजधानी कौन है? कहाँ है? किगाली में हो रहा है। और इसमें कौन शिरकत कर रहे हैं भारत की तरफ से? भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब शिरकत कर रहे हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। और रवांडा के राष्ट्रपति कौन है भाई? पॉल कागामे। कौन? पॉल कागामे हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में स्थापना की गई थी। किसका? राष्ट्रमंडल का 1931 में स्थापना की गई थी। और राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है भी? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। कौन? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। महासचिव कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है, महासचिव हैं भी। और राष्ट्रमंडल के महासचिव का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो ये 4 साल के लिए होता है। कितना? 4 साल के लिए होता है। हाल ही में अखिल फुटबॉल महासंघ का सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है। किसको? रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज को एससी यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों पर क्या करती है? विचार करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है कब? 23 जून को मनाया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL डायरेक्ट टू होम के लिए कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? GSAT-24। कौन? GSAT-24। न्यू स्पेस लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता टाटा प्ले को कौन? टाटा प्ले को संपूर्ण उपग्रह क्षमता को लीज पर देने वाले अंतरिक्ष सुधारों के बाद GSAT-24 कौन? GSAT-24 लॉन्च किया है। यह कंपनी का मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन था और NSIL के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उपग्रह को एरियन 5 किस रॉकेट से? एरियन 5 रॉकेट। और कहां से? दक्षिण अमेरिका में एक जगह है फ्रेंच गुयाना के कोरू से भू स्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना का पहला कैपस्टोन सेमिनार कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और इस सेमिनार में एयरफोर्स प्रमुख BR चौधरी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के महत्वपूर्ण अधिकारी भाग लिया और देश के रक्षा क्षेत्र के प्रमुख थिंक टैंक ने भाग लिया। और एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। इसको इंडियन एयरफोर्स नाम कब दिया गया? 1950 में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? नभम स्पर्शम दीप्तम है इसका आदर्श वाक्य है। अभी एयरफोर्स प्रमुख कौन है? BR चौधरी। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है।
आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।